बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम गॉस मार्कव थ्योरम में बयान की गई ओएलएस एस्टिमेटर की एक और प्रॉपर्टी को डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। आई होप कि यह वीडियो इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स और डेटा एनालिसिस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने जा रही है। So to dear students, according to the Gauss-Markov theorem, the OLS estimator is best estimator of the parameter. Means कि Gauss-Markov theorem ये बयान करता है कि ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड के जरिए हासिल किया गया एस्टिमेटर यानी बीटा हैट वो बेस्ट एस्टिमेटर होगा। बेस्ट मींस मिनिमम वेरिएंस, यानी बीटा हैट का वेरिएंस मिनिमम होगा। जो डिस्ट्रीब्यूशन स्कैटर्ड है वो अपनी मीन वैल्यू से कम डिस्टेंस पर होगी, यानी मीन वैल्यू के अराउंड उसकी स्कैटर्डनेस, उसकी डिस्टर्बेंस या उसका वेरिएंस वो कम होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं वेरिएंस ऑफ बीटा हैट से, क्योंकि इसके लिए हमें पहले वेरिएंस ऑफ बीटा हैट फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद हम ये प्रूव करेंगे कि ये वेरिएंस ऑफ बीटा हैट यानी ओएलएस एस्टिमेटर का वेरिएंस ये कम है, ये मिनिमम है। सो डियर स्टूडेंट्स, वेरिएंस ऑफ बीटा हैट ये आपके सामने यहां पे लिखा है। अब वेरिएंस क्या होता है? हमारे पास दो वैल्यूज है, एक एक्चुअल वैल्यू है और एक हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू है। अब फर्ज करें कि हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है 10 की और हमने जो वैल्यू एस्टिमेट की है वो हमारे पास है 8। तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो इसका क्या कहलाएगा? वेरिएंस कहलाएगा। सिंपल वर्ड्स में, नॉट इन स्टैटिस्टिक्स, सिंपल सिर्फ आपको समझाने के लिए, इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा? वेरिएंस। वेरी करना, ये कितना मुख्तलिफ है या कितना डिफरेंस है। सो डियर स्टूडेंट, तो जो फार्मूला है वेरिएंस का वो आपके सामने यहां पे लिख दिया है कि वेरिएंस क्या है? बीटा हैट। बीटा हैट हमारे पास क्या है? जो एस्टिमेटर है। बीटा हैट फर्ज करें ये हमारे पास 10 है और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा हैट, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर जो है वो हमारे पास 10 है। तो ओरिजिनल वैल्यू यानी एस्टिमेटर की वैल्यू माइनस उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू, वो माइनस करेंगे, उसका लेंगे स्क्वायर और उस पर एक्सपेक्टेशंस अप्लाई करेंगे, तो ये कहलाएगा हमारा वेरिएंस ऑफ बीटा हैट। दोबारा से रिपीट कर दूं मैं कि बीटा हैट माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा हैट, उसका स्क्वायर, उस पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे, ये हमारा है वेरिएंस ऑफ बीटा हैट। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में हम इस इक्वेशन को ये लिख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा हैट माइनस बीटा होल स्क्वायर। अब यहां पे पहले यहां पे बीटा हैट सेम है, लेकिन यहां पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा हैट की जगह हमने ये बीटा लिख दिया है। ये क्यों लिखा है ये आपको एक्सप्लेन करते हैं कि जब हमने पिछली इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था या पिछली प्रॉपर्टी को हमने एक्सप्लेन किया था, उसको प्रूव किया था, तो वहां पे हमने ये प्रूव किया था कि ये जो ओएलएस एस्टिमेटर है ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है। अनबायस्ड का मतलब यह है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा हैट इज इक्वल टू बीटा। सो यहां पे जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा हैट है इसकी जगह हमने ये बीटा वैल्यू पुट अप कर ली है। तो यहां पे ये हमारे पास नई इक्वेशन आ गई है। उसके बाद इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी एक्सपेक्टेशंस अप्लाई किस पे की हमने? समेशन के आई यू आई होल स्क्वायर। अब यहां पे ये जो इक्वेशन है या ये टर्म है ये कैसे बन गई है? तो इसी तरह जो हमने पीछे प्रूव किया था जब अनबायस्डनेस हमने प्रूव की थी, तो यहां पे हमारे पास ये इक्वेशन आई थी, बीटा हैट इक्वल्स बीटा प्लस समेशन के आई यू आई। इसमें से अगर हम बीटा यहां पे ये माइनस कर देंगे इस साइड पे, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी बीटा हैट माइनस बीटा इक्वल समेशन के आई यू आई। लिहाजा हमने बीटा हैट माइनस बीटा ये जो वैल्यू है इसकी जगह समेशन के आई यू आई यहां पे पुट कर ली, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो इसी तरह यहां पे इसका भी हमने स्क्वायर लगा दिया।
अब ये हमारे पास स्क्वायर है, होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर के फार्मूला से ये हमने इस इक्वेशन को ओपन कर लिया, तो ये हमारे पास समेशन के आई स्क्वायर यू आई स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म हमारे पास के आई के जे, यानी तमाम इसकी आई टू जे, और इसी तरह आगे यू की यू आई टू जे। ये हमारे पास ये इक्वेशन ओपन हो गई। अब क्योंकि हमारे पास ये एक्सपेक्टेशंस इस पे अप्लाई हो रही हैं, तो अंदर हमारे पास हमने एक्सपेक्टेशंस अप्लाई होती हैं, हम जानते हैं कि कौन कौन सी टर्म्स पे एक्सपेक्टेशंस अप्लाई हो सकती हैं, लिहाजा यहाँ पे अंदर ये एरर टर्म पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई हुई है, इसके अलावा यहाँ पे ये एरर टर्म पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई हुई है। सो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो इक्वेशन हासिल हो जाती है वो है समेशन के आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा म्यू स्क्वायर। ये क्योंकि हमारे पास एरर टर्म का स्क्वायर ये इसका वेरिएंस है, लिहाजा ये हमारे पास वेरिएंस ऑफ एरर टर्म्स है प्लस 0। ये पूरी टर्म हमारे पास 0 बन जाएगी। ये कैसे बन जाएगी? क्योंकि हमने अजम्पशंस ऑफ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में ये पढ़ चुके हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर टर्म इक्वल्स 0। अगर ये हमारे पास 0 के इक्वल आ जाती है, मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म करेंगे तो ये पूरी टर्म हमारे पास 0 आ जाएगी। लिहाजा हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हमारे पास वेरिएंस ऑफ एरर टर्म्स मल्टीप्लाइड बाय समेशन के आई स्क्वायर ये हमारे पास हासिल हो गया। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे समेशन के आई स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू ये यहाँ पे हमने पुट कर ली है। ये देखें समेशन के आई स्क्वायर इक्वल्स 1 ओवर समेशन एक्स आई स्क्वायर है, लिहाजा हमने इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर ली है, तो वेरिएंस ऑफ एरर टर्म्स मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय समेशन एक्स आई स्क्वायर। ये तो हमारे पास आ गया वेरिएंस ऑफ बीटा हैट। ये जो हमने फाइंड आउट करना था कि वेरिएंस ऑफ बीटा हैट या वेरिएंस ऑफ ओएलएस एस्टिमेटर, ये हमने फाइंड आउट कर लिया है, ये इसकी ये वैल्यू है। सेम लाइक दिस हमारे पास वेरिएंस ऑफ अल्फा हैट वो भी हम इसी तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वेरिएंस ऑफ एरर टर्म मल्टीप्लाइड बाय समेशन एक्स कैपिटल स्क्वायर और एन समेशन एक्स आई स्क्वायर, ये वेरिएंस ऑफ अल्फा हैट हमारे पास आ गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रूव करने के लिए कि वेरिएंस ऑफ बीटा हैट इज मिनिमम मीन्स के ओएलएस एस्टिमेटर इज बेस्ट एस्टिमेटर, हमें डेफिनेटली वेरिएंस ऑफ बीटा हैट को किसी और एस्टिमेटर के वेरिएंस के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। इन दोनों के कंपैरिजन से हमें यह साबित करना पड़ेगा कि बीटा हैट का वेरिएंस उस दूसरे एस्टिमेटर के वेरिएंस से कम है। सो डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए नो लेट्स सपोज कि हम एक बीटा स्टार एक और आर्बिट्रेरी लीनियर एस्टिमेटर ऑफ बीटा लेते हैं, यानी हम उस पैरामीटर बीटा का एक और फर्जी एस्टिमेटर बीटा स्टार भी लेते हैं, यानी एक और एस्टिमेटर हमारे पास आ गया बीटा स्टार। तो ये फर्ज करें कि हमारे पास बीटा स्टार इक्वल समेशन डब्ल्यू आई वाई आई, जहां पे हमारे पास डब्ल्यू आई इक्वल्स के आई प्लस सी आई है। तो इस इक्वेशन में हम वाई आई की वैल्यू पुट करेंगे। वाई आई की वैल्यू हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस म्यू आई, ये हमने पुट की। समेशन डब्ल्यू आई इन तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये एक नई टर्म आ जाएगी समेशन डब्ल्यू आई प्लस बीटा समेशन डब्ल्यू आई एक्स आई प्लस समेशन डब्ल्यू आई म्यू आई। और इस पे हम क्या कर देते हैं, एक्सपेक्टेशंस अप्लाई कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा स्टार, सॉरी इसके साथ यहां पे ही मैं ये एक्सपेक्टेशंस यहां पे भी अप्लाई कर देता हूं ब्रैकेट के अंदर। जब हमने नेक्स्ट स्टेप में इस पे एक्सपेक्टेशन अंदर अप्लाई करनी है तो हम जानते हैं कि हमारे पास एरर टर्म्स के साथ एक्सपेक्टेशन अप्लाई होगी, एरर टर्म के साथ एक्सपेक्टेशन अप्लाई होगी, बाकी किसी के साथ यहाँ पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई नहीं होगी। ये अप्लाई करने के बाद हम जानते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर टर्म इक्वल 0। अजम्पशंस ऑफ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में ये हम पढ़ चुके हैं। जब ये हमारे पास 0 मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म तो ये हमारे पास पूरी टर्म 0 आ जाएगी।
लिहाजा हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा स्टार ये हमारे पास आ गई है। अब ये पहले हमने प्रूव करना है कि ये जो बीटा स्टार जो है ये इस बीटा का एस्टिमेटर है, ये इसका बेस्ट एस्टिमेटर है, ये इसका लीनियर एस्टिमेटर है, सॉरी। तो ये साबित करना कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा स्टार इक्वल्स बीटा, ये प्रूव करने के लिए फर्ज करें कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा स्टार इक्वल्स बीटा, ये आगे ये कब आएगा? ये सिर्फ और सिर्फ तब आएगा कि अगर हमारे पास समेशन डब्ल्यू आई इक्वल 0 आ जाती है। अगर समेशन डब्ल्यू आई इक्वल 0 है इसकी वैल्यू, तो ये अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होकर ये टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी। और अगर हमारे पास साथ में ही समेशन डब्ल्यू आई मल्टीप्लाइड बाय एक्स आई की वैल्यू 1 आ जाती है, तो ये हमारे पास 1 आएगी, 1 मल्टीप्लाइड बाय बीटा, लिहाजा ये 0 है, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय बीटा बीटा, लिहाजा हमारे पास ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा स्टार जो है ये इक्वल्स बीटा, यानी ये इसका बीटा का एक और एस्टिमेटर है। एक पहले हमने एस्टिमेटर बीटा हेड पढ़ा है, अब हमने ये दूसरा एक एस्टिमेटर और आर्बिट्रेरी एस्टिमेटर जो है ये हमने लिया है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में इसका वेरिएंस लेना है। वेरिएंस लेने के बाद दोनों को हम कंपेयर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने जो एक आर्बिट्रेरी एस्टिमेटर बीटा स्टार लिया, अब हम उस बीटा स्टार का वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास वेरिएंस ऑफ बीटा स्टार का ये फार्मूला, यानी बीटा स्टार माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा स्टार होल स्क्वायर, इस पर एक्सपेक्टेशन अप्लाई की। प्रीवियस में वेरिएंस ऑफ बीटा हेड की तरह जहां पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा हेड इक्वल्स आई टी बीटा के, सेम लाइक दिस ये भी क्योंकि इसका एस्टिमेटर है बीटा का, लिहाजा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा स्टार बी इक्वल्स बीटा के। सो हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा स्टार की बजाय हमने ये बीटा लिख लिया, इसका होल स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट स्टेप में प्रीवियस हमारे बीटा हेड की तरह, जिस तरह बीटा हेड इक्वल्स बीटा प्लस समेशन के आई यू आई था, यहाँ पे हमारे पास बीटा स्टार इसी तरह बीटा प्लस समेशन डब्ल्यू आई म्यू आई है, एंड बीटा स्टार माइनस बीटा इक्वल्स समेशन डब्ल्यू आई म्यू आई, लिहाजा हमने बीटा स्टार माइनस बीटा के बजाय हमने समेशन डब्ल्यू आई म्यू आई और इसका होल स्क्वायर, ये हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन आ गई। अब ये हम इस इक्वेशन को ओपन करेंगे, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर के फार्मूले से फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड, ये हमने इक्वेशन ओपन की है। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्सपेक्टेशन अप्लाई हो रही है, तो एक्सपेक्टेशन हम अंदर अप्लाई करेंगे। एक्सपेक्टेशन हम जानते हैं कि एरर टर्म पे यहाँ पे अप्लाई हुई है, यहाँ पे भी एक्सपेक्टेशंस एरर टर्म पे अप्लाई हुई है। सो तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि हमारे पास एक्सपेक्टेशंस ऑफ एरर टर्म जो है वो इक्वल 0, लिहाजा ये पूरी टर्म इक्वल 0 हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी, और हमारे पास समेशन डब्ल्यू आई, ये एक्सपेक्टेशन इसकी एरर टर्म के स्क्वायर की, ये क्या होगा, इसका एरर टर्म का वेरिएंस कहलाएगा। लिहाजा हमारे पास वेरिएंस ऑफ बीटा स्टार, ये हमारे पास इक्वेशन समेशन डब्ल्यू आई स्क्वायर और वेरिएंस ऑफ या सिग्मा म्यू स्क्वायर आ जाएगा। एंड नेक्स्ट में डियर स्टूडेंट्स समेशन सिग्मा म्यू स्क्वायर यहाँ पे ये लिख दिया हमने, और समेशन डब्ल्यू आई स्क्वायर हमने यहाँ पे पीछे हमने डब्ल्यू आई जो था वो इक्वल टू के आई प्लस सी आई कंसिडर किया था, लिहाजा यहाँ पे हम डब्ल्यू आई की यही वैल्यू के आई प्लस सी आई यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास डब्ल्यू आई का स्क्वायर है तो ये इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने जब इस टर्म को ओपन किया है और साथ में हमने इसको फार्मूले से ओपन किया और इसको साथ में सिग्मा म्यू स्क्वायर के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास ये इक्वेशन हासिल हो गई। इस इक्वेशन में वो कहते हैं कि समेशन के आई सी आई इक्वल्स 0 है, लिहाजा यहाँ पे समेशन के आई सी आई इक्वल्स अगर 0 होगा तो ये मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा म्यू स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये पूरी टर्म भी हमारे पास 0 हो जाएगी।
लिहाजा ये कैंसिल और ये फर्स्ट टू टर्म्स हमारे पास बच जाएगी। तो वेरिएंस ऑफ बीटा स्टार हमारे पास ये आ गया। अब समेशन के आई की वैल्यू हम जानते हैं कि समेशन के आई इक्वल्स 1 बाय समेशन एक्स आई स्क्वायर। लिहाजा यहाँ पे इसकी वैल्यू पुटअप कर ली, बाकी तमाम टर्म एज इट इज हमने लिख लिए हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि ये एरर टर्म का वेरिएंस मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय समेशन एक्स आई स्क्वायर, ये इससे पहले हम प्रूव कर चुके हैं या फाइंड आउट कर चुके हैं कि वो इक्वल्स है वेरिएंस ऑफ बीटा स्टार। यानी ये पूरी टर्म जो है सिग्मा म्यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय समेशन एक्स आई स्क्वायर, ये हमारे पास है वेरिएंस ऑफ बीटा स्टार जो हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। और ये प्लस ये टर्म हमारे पास, ये टर्म हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप गौर कीजिएगा थोड़ा सा कि वेरिएंस ऑफ बीटा स्टार इक्वल्स वेरिएंस ऑफ बीटा हैट प्लस सम कांस्टेंट। यानी वेरिएंस ऑफ बीटा स्टार जो है वो वेरिएंस ऑफ बीटा हैट में कोई कांस्टेंट ऐड करेंगे तो तब ये होगा। मींस ये इसके इक्वल नहीं है, बल्कि बीटा वेरिएंस ऑफ बीटा हैट में कुछ ऐड करेंगे तो तब ये इसके इक्वल होगा। ये इस चीज को शो करता है कि वेरिएंस ऑफ बीटा हैट जो है वो वेरिएंस ऑफ बीटा स्टार से कम है। इसमें डेफिनेटली कोई चीज ऐड करेंगे, कोई नंबर ऐड करेंगे तो तब ये इसके इक्वल है। यहाँ पे ये मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज ये हमारे पास एक नंबर है 10 और ये इक्वल्स है 8 + 2। ये हमारे पास वेरिएंस ऑफ बीटा हैट कंसीडर कर लें, ये +2। ये नहीं, ये हमारे पास वेरिएंस ऑफ बीटा हैट कम है, इसमें ये 2 हमने ऐड करने हैं तो तब ये इसके इक्वल होगा। लिहाजा हम इसको इन अदर वर्ड्स ये लिख सकते हैं कि वेरिएंस ऑफ बीटा स्टार इज ग्रेटर देन वेरिएंस ऑफ बीटा हैट और वाइस वर्सा वेरिएंस ऑफ बीटा हैट इज लेस देन वेरिएंस ऑफ बीटा स्टार, जो कि हमने ये प्रूव करना था कि वेरिएंस ऑफ बीटा हैट इज मिनिमम। ये ओएलएस एस्टिमेटर का वेरिएंस जो है ये किसी और एस्टिमेटर से कम है, मिनिमम है, बाकी का ज्यादा होगा इससे। सेम फॉर द अल्फा स्टार या अल्फा हैट, इनका आपस में जो रिलेशन है वो भी इसी चीज को शो करता है कि वेरिएंस ऑफ अल्फा स्टार इज ग्रेटर देन वेरिएंस ऑफ अल्फा हैट। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ये साबित किया कि ओएलएस एस्टिमेटर इज बेस्ट एस्टिमेटर ऑफ पैरामीटर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।